अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध से कई लोगों की शिकायत आई हैं। फैक्ट्रियां खोलने के लिए रिश्वत तलब की जा रही है। शिकायत में सूबाई हुकूमती और आला शख्सियात के नाम भी मौसूल हो रहे हैं, जबकि ये एक अफसोसनाक अमर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि सिंध से कई लोगों की शिकायत आई हैं। इस वक्त हमारे साथ एजाज धामरा साहब मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सर बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने एक मरतबा फिर से सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी है। देखें जी, ये सियासी जोकर जो हैं, ये पहले तो अपने सूबे से निकाले गए थे इस करप्शन के बुनियाद पर पंजाब से, और कुछ अरसे के बाद वो खुद साख्ता जो है वो असाइनमेंट लेके इस्लामाबाद में अब दिल्ली सिंध हुकूमत पे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि सिंध हुकूमत सारी तवज्जो इन सियासी जोकरों के जवाब देने पे लगाए और अपना जो काम कर रही है बेसिकली उससे हट जाए। तो इनको बुनियादी तौर पर जो तकलीफ हो रही है कि सिंध का जो काम है उसको किस तरह रोका जाए, उसमें किस तरह रोड़े अटकाए जाए, इसलिए इन गैर संजीदा लोगों की बातें मैं तो उनको दावत देता हूं कि अगला ट्वीट करें और ये नेब के हवाले कर दे केस। डॉक्टर खुद क्या चीज है कि वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इस तरह ये इल्जामात लगा के अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए और अपनी इंपॉर्टेंट बढ़ाने के लिए ये बातें करते हैं। बाकी ये सारी चीजें असाइनमेंट के बुनियाद पर हो रही है और उसके पीछे जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब है कि उनकी जो टीम की करप्शन है उनको एक्सटेंशन दी गई है जो 1 महीने के लिए। अब इन्होंने फैसला किया है कि उस पर कोई तबसरा ना हो और टीवी चैनल जो है वो इनकी गैर संजीदा बातों पर बहस करें, और वो जो रिपोर्ट आनी थी 25 अप्रैल को उसको जो एक्सटेंशन दी गई है उसमें ये मैनेज करेंगे कि अपने चोरों को किस तरह बचाया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो प्री प्लान की जा रही हैं। हमें किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है, ना परेशानी है। अगर वो चाहते हैं कि कोई शिकायत आई है उनके पास या किसी हुकूमती शख्सियत के नाम है तो बराए मेहरबानी ये नेब के हवाले केस कर दें। वैसे भी नेब हमारे खिलाफ कार्रवाई के लिए ही तो बनी है ना। सही। एजाज साहब ये भी फरमाइएगा, जैसे वो शिकायत की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास भी ऐसी कोई रिपोर्ट है या ऐसी तफसीलात हैं कि इस तरह का कोई अमर हो रहा है या नहीं? देखिए, कोई शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आनी है तो वो सूबाई हुकूमत के पास ही आनी है ना। तो ये तो एक ऐसा जोकर है और नायल शख्स है, करप्ट शख्स है, जिसको एक सूबे के तर्जुमानी से हटाया गया था। अगर आपको याद हो कि ये पंजाब में काम करता था, तो क्या वजह थी कि इनको हटाया गया, और आज क्या वजह है कि सिंध के एमएनएस जो इनकी पार्टी के हैं, इन्हीं सियासी जोकरों की वजह से वो अपनी पार्टी से नाला होकर पार्टियों से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये पहले अपनी कश्ती का ख्याल रखें कहीं डूब ना जाए। सही। एजाज साहब आपको क्या लगता है कि हुकूमत वक्त भी बड़ी खामोश है, क्योंकि शहबाज गिल साहब के मुतवातर बयानात आई जा रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने फैक्ट्री खोलने पर रिश्वत के तलब करने का इल्जाम लगा दिया। इससे पहले उन्होंने कहा कि जो सिंध में कोरोना वायरस से निपटने के जो तरीकेकार हैं वो दुरुस्त नहीं है। सिंध की वजीर सेहत का नाम हमें कहीं नजर नहीं आता। इस पर क्या कहेंगे? देखें, मैंने अगेन कहा कि इन गैर संजीदा लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्री प्लान एक ड्रामा है। हिदायतकार बनी गाला में बैठा है और इन अदाकारों से अदाकारी करवाई जा रही है ताकि सिंध हुकूमत अपने काम से तवज्जो हटा दे। नंबर एक बात कि सिंध की सेहत की जो वजीर है वो रिपोर्ट करेगी अपने चीफ मिनिस्टर को, और जो तमाम टास्क फोर्स की मीटिंग्स हैं उसमें 100 से ज्यादा की मीटिंग्स, 100 के करीब मीटिंग्स हो चुकी है और उसमें ऑन रिकॉर्ड जो है वो उसमें मौजूद है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि सूबाई जो हुकूमत है केपीके के अंदर, वहां जो हेल्थ का महकमा हवाले किया गया था डॉक्टर बरकी के हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर के कजन है, वो कहां बैठे हैं इस इमरजेंसी में? वो तो यूके में बैठे हैं 7 साल से और स्काइप पे जो वहां की हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे हैं। और आज भी फिक्र करें, ये सियासी जोकर केपीके के अंदर, अल्लाह माफ करे, वहां भी इंसान रहते हैं कि जो मौत की शरह है वो केपीके के अंदर ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए इनको वहां फिक्र करनी चाहिए। ये अपनी नालायकियां छुपाने के लिए सिंध को इसलिए अटैक कर रहे हैं ताकि लोगों की तवज्जो सिंध पे रहे और उनकी नालायकियां, कोताहियां जो है वो सामने नजर नहीं है। देखिए, एक कसूर सिंध के चीफ मिनिस्टर का ये भी था कि इन्होंने कहा कि ये खतरनाक वबाई बीमारी है, इसलिए इससे बचा जाए। अगले ही दिन इन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए कि वो मायूसी फैला रहे हैं, वो कौम को मायूस कर रहे हैं। क्या हुआ कि आज सारी कौम परेशान है और सारी कौम, इसलिए मैं बहैसियत पाकिस्तानी, मेरी भी नीड है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह ना करे कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, मगर आप और हम सब तबसरा तो कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो यही तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने बात की, मगर इन सियासी जोकरों को बात समझ में नहीं आती।
से एजाज दामरा साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का वीडियो लिंक गुफ्तगू भी रही है, तो क्या वजीर आला सिंध जो हैं उन्होंने ये शिकवा वजीर आजम से किया है कि उनके रहनुमाओं की तरफ से, वफाकी वज़रा की तरफ से सिंध को और सिंध हुकूमत को खास निशाने पर रखा गया है? ये शिकायत किससे की जाएगी? जो खुद उनको कह रहे हैं कि जाके पढ़ जाओ सुबह के अंदर। ये तो हम कौम के सामने बात रखेंगे और आपके चैनल्स के थ्रू रख सकते हैं। बाकी शिकायत उससे करेंगे जो उनको खुद भेज रहा है। सही, यानी कि आपके वजीर आजम साहब से इस हवाले से कोई बात नहीं की गई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सिंध के लोगों का कि किस तरह से इमदाद की जाएगी इस कोरोना वायरस की वबा पे निपटने के लिए, और अगर ये फैक्ट्रियां खोलने के हवाले से भी सिंध के अवाम को किस तरह से ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है सिंध हुकूमत? देखें, पहली बात तो ये, जब इमदाद की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। ये एक वबा ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान जो है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि पाकिस्तान में गुर्बत सिर्फ सिंध में है, बाकी सब कुछ कफील है सुबह, और वहां पर नीड ही नहीं है, वहां पर इमदाद दी ही नहीं जा रही। पहली बात तो दोस्तों को, और दूसरी बात ये जो फैक्ट्रियों में करप्शन वाली बात इस सियासी जोकर ने की है, तो मैं तो कहता हूं कि आपने करप्शन लेके इन फैक्ट्रियों के खोलने की जो बात की थी, दरअसल बात वो है कि हमने एसओपी पे सख्ती से बात की है, अब इन्होंने करप्शन ली हुई है उन तमाम से। अब मिसाल के तौर पर जो कंस्ट्रक्शन खोलने की बात है वो सूबाई हुकूमत ने की है या फेडरल गवर्नमेंट ने की है? पहले तो सियासी जोकर से ये पूछना चाहिए। अगर वो खोलने की गई तो सब्सिडी दी गई है, उनको जबरदस्त किस्म की सब्सिडी दी गई है। रुश्वत तो ये है, रुश्वत तो आपने ली है बड़े बड़े सनतकारों से कि ये कोरोना हो या कुछ भी हो हम आपको खोलने की इजाजत देते हैं। तो सिंध ने जो सख्ती की है एसओपी के बुनियाद पर, अब वो बात इन पे नागवारा गुजर रही है क्योंकि ये रिश्वत लेके बैठे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोग, इसलिए उनको ये तकलीफ हो रही है। दरअसल बात ये है। सही, तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने एक मरतबा फिर से सिंध पर हुकूमत पर कई सवालात उठा दिए हैं और शिकायत भी की हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ भी की है। एजाज धामरा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि लोगों की शिकायत मौसूल हुई हैं कि फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए रिश्वत तलब की जा रही है, और इन शिकायत में सूबाई हुकूमती आला शख्सियात के नाम भी लिए जा रहे हैं, जो कि अफसोसनाक अमर है।